आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी कि हम देखेंगे आज बीजांड की संरचना। तो पुष्पों में जो जायांग होता है ना, मादा जनन अंग, उसमें क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। तो जैसे कि ये पुष्प है, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? मादा जनन अंग जायांग है। तो इसमें इस प्रकार से क्या होता है? बीजांड होता है। तो इसमें कई संख्या में क्या होते हैं? बीजांड उपस्थित होता है। तो हम एक बीजांड का संरचना को यहाँ पर ब्रॉड स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे। तो ऐसी ये जो एक दिख रहा है, यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं, और इधर 4 है, मतलब 8 है। तो हम एक बीजांड का चित्र अगर देखेंगे तो वो इस प्रकार से रहता है। तो इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें जो ये बीजांड का संरचना होता है, तो ये जो सबसे बाहरी भाग दिख रहा है, तो यहाँ पर जो एग होता है ना, उसको चारों ओर से एक कवच उसको ढक के रखे रहता है। तो उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट, यानी कि अध्यावरण जो इसको सुरक्षा करता है। और इसी अध्यावरण के अंदर में क्या पाया जाता है? एग सैक या एम्ब्रियो शेक होता है। तो ये सैक है जिसके अंदर में क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो, इसी को भ्रूण बोलते हैं, ये उपस्थित रहता है। तो इसके ऊपर में जो सेंटर भाग होता है उसको बोलते हैं चेलेजा, हिंदी में इसको बोला जाता है निभाग। उसके बाद जो इसके नीचे साइड रहता है ना, मतलब ये जो बीज सेंटर रहता है उससे प्रत्येक बीजांड इस प्रकार से क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। तो ये वाला भाग को बोला जाता है फ्यूनिकल्स, मतलब कि बीजांड वृंत बोलते हैं इसको। अब हम यदि देखेंगे यहाँ पर एग सैक को देखते हैं तो इसमें कितने सेल्स होते हैं? तो इसमें 6 कोशिकाएं होती हैं, 3 ऊपर होता है और 3 नीचे होता है ना। उसके बाद बीच में क्या पाया जाता है? इसको पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहा जाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एग में एक न्यूक्लियस तो उपस्थित होता ही है और एक यहाँ पर भी होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसकी यदि संरचना को देखेंगे तो जो इसमें 6 कोशिकाएँ होती हैं, तो सबसे जो ऊपर की कोशिकाएँ होती हैं है ना, 3 जो सेल्स होते हैं ऊपर में, उसको बोला जाता है एंटीपोडल। ये ऊपर वाला सेल होता है एंटीपोडल। उसी प्रकार जो नीचे में 3 सेल होते हैं, जिसमें से जो एक बड़ा सेल होता है, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, जिसको बोला जाता है एग, है ना। यही क्या है? मादा युग्मक है। जैसे कि अगर हम मनुष्यों में बात करेंगे तो जैसे कि ओवा होता है ना, उसी प्रकार से जो एग है इसी को पुष्प का बोला जाता है मादा युग्मक, यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। और जो ये 2 सेल और होते हैं है ना, उसको बोला जाता है सिनेरगाइड, मतलब कि ये सहायक कोशिकाएं होती हैं जो एग की सहायता करते हैं। और जो ये वाला जो संरचना होता है यहाँ पर है ना, इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल, मतलब ये क्या होता है? बीजांड द्वार होता है। जब पुष्पों में निषेचन की क्रिया होती है तब जो परागकण होते हैं है ना, तो ये वर्तिकाग्र से होते हुए जब वो यहाँ पर आते हैं, फिर ये बीजांड वृंत से, मतलब ऐसे घूम के वो यहीं पर से क्या करते हैं? निषेचन के लिए अंदर जाते हैं। तो यहीं से वो प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है बीजांड द्वार। तो इस प्रकार से क्या है? बीजांड की संरचना होती है और यहीं पर क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। अभी हम पुष्पों का निषेचन को आगे देखेंगे। उसके बाद अब स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन ग्रेन, तो जिस प्रकार से ये मादा युग्मक है बीजांड, उसी प्रकार नर युग्मक क्या होता है? तो परागकण होता है ना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पोलेन ग्रेन। तो परागकण कैसे दिखाई देता है? तो परागकण क्या होता है? एक गोल स्ट्रक्चर होता है। अब जो परागकण जो गोल स्ट्रक्चर होता है वो 2 परतों से मिलकर बना होता है। तो जो सबसे ऊपरी परत होता है, जो खुरदुरा होता है, ये खुरदुरा जो दिख रहा है ना, उसको बोला जाता है एक्जिन, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्य चोल। उसी प्रकार से जो केंद्रक होते हैं उसके चारों ओर भी क्या पाया जाता है? एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसको बोला जाता है इंटाइन, मतलब आंतरिक चोल, है ना। तो ऊपर वाला होता है एक्जिन और अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो होता है इंटाइन। उसके बाद जो परागकण होते हैं, जो मादा युग्मक है, उसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जिसको वर्धी केंद्रक बोलते हैं, और दूसरा होता है जनन केंद्रक, यानी कि जर्मिनेटिव न्यूक्लियस।
और ये जो ऊपरी भाग होता है एक्जिन, उसमें छिद्र पाया जाता है, तो उन छिद्रों को बोला जाता है जनन छिद्र। जब ये परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस जनन छिद्र से ही पोलेन जो नली होती है ना, पोलेन ट्यूब, यहीं से वो बनता है, इसीलिए है इसमें छिद्र पाया जाता है। जब ये परागकण वर्तिकाग्र में पहुंचता है तो पहुंचने के बाद ये जो जनन केंद्र होता है ना, वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और 2 न्यूक्लियस बना लेता है, यानी कि 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, कब? जब वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अभी वो सिंगल रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचते हैं वर्तिकाग्र पर, तो ये वाला जो भाग होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, इसीलिए 2 भागों में बढ़ता है। और ये जो 2 केंद्रक होते हैं, मतलब जब निषेचन की क्रिया होती है तो जो मेल गैमेट्स होते हैं उसकी संख्या 2 होती है और जो फीमेल गैमेट्स होता है वो 1 होता है। तो 2 होने के कारण से पुष्पों में 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से ये मादा युग्मक है और ये क्या है? नर युग्मक है। इसको जानना जरूरी था। अब इसके बाद हम निषेचन की क्रिया को आगे देखेंगे।